गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम थर्ड द शेड। शेड का मतलब शेड भी बोलते हैं अपने इसको, और हिंदी में अगर आम भाषा में बोला जाए तो अपने इसको बोल सकते हैं छप्पर। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपने एक शेड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट इज शेड इज? क्या तुम जानते हो कि शेड क्या होता है? एनीवन हु नोज अबाउट इट? कोई है जो इसके बारे में जानता है? आप में से भी बहुत से होंगे। ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि गायों का छप्पर, टूल मीन्स उपकरण औजारों का शेड, वुड शेड लकड़ी का शेड। इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। यह एक छोटा कमरा जो कि मुख्य घर से थोड़ा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। जो कि किसी भी वस्तुओं के संग्रह के लिए, जानवरों के लिए, उपकरणों के लिए, औजारों के लिए, साधनों के लिए इत्यादि। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड। आपके साथी से पूछो यदि उनमें से किसी ने शेड को पहले देखा हो। लेट हर हिम डिस्क्राइब टू द क्लास। उसे कक्षा के अंदर इसके बारे में बताने को कहो। नाउ रीड द पोइम। अब इस कविता को पढ़ते हैं। पोइट ने क्या लिखा है इसमें? फ्रैंक फ्लिन पोइट है, जिन्होंने क्या लिखा है? देयर ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. सबसे पहले मैं आपको वो शेड बताना चाहता हूँ। ये एक शेड जो कि एक बगीचे के किसी निचले हिस्से में या कॉर्नर में बना हुआ है। ये पोइम, पूरी पोइम इसी शेड के ऊपर बनी हुई है। तो देखते हैं। यहाँ पे पोइट कहता है कि वहाँ हमारे गार्डन के निचले हिस्से में एक शेड यानी कि एक छप्पर है। बॉटम तला होता है, निचला भाग। विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और वो बताते हैं कि एक मकड़ी का जाल है, वो उस दरवाजे पर लटक रहा है। जिस तरह से ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि ये गेट है और इसमें ये अपने को मकड़ी के जाले दिखाए गए हैं कि अक्रॉस द डोर, उस पूरे दरवाजे के ऊपर मकड़ी के जाले हैं वो लटक रहे हैं। स्पाइडर मीन्स होती है मकड़ी, और वेब यानी कि जाल, जिसको अपने मकड़ी के जाले के लिए कोबवेब भी वर्ड यूज़ करते हैं, COBWEB, कोबवेब। द हिंजेज आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। और वो बताते हैं पॉइंट कि जो हिंजेज मीन्स होते हैं कब्जे, यानी कि जो दरवाज़ा होता है उसके जो पल्ले होते हैं उनको जो चौखट होती है उससे जोड़ने के लिए, अपने घुमाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसको हिंजेज यानी कि कब्जे बोलते हैं। और रस्टी का मतलब है जंग लगे हुए। रस्टी का मतलब है जंग लगे हुए। एंड क्रीक, चरचराहट की आवाज़, साउंड, यानी कि एक जब अपने इनको खोलते हैं तो उसमें से चरचराहट की एक ध्वनि आती है। इन द विंड, वायु के अंदर। यानी कि पोइट कहता है कि हमारे बगीचे के बॉटम में यानी कि निचले हिस्से में एक शेड है, जिसके दरवाजे पर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं, और जब भी हवा चलती है तो इसके जंग लगे हुए कब्जे हैं वो चरचराहट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं बिस्तर में लेटे होता हूँ मैं इन्हें सुनता हूँ। और वो कवि कहते हैं, पोइट कहते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर में लेटता हूँ तो मुझे ये सुनाई देता है। I will open that door one day. और वो डिसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी दिन इस दरवाजे को खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side.
with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहता है कि देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. अराउंड एट द साइड मतलब जो जैसा कि अपने पीछे शेड के अंदर देखा था, देखिए ये जो शेड है इसके ये दरवाजे के पास ही बिल्कुल बगल में इसके एक तरफ है वो एक विंडो है, एक खिड़की है. उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ एक तरफ धूल से भरी हुई पुरानी एक खिड़की है. देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, यानी कि उस दरवाजे के एक तरफ धूल से भरी हुई एक पुरानी खिड़की है. विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, जिसके कि 3 टूटे हुए, क्रैक का मतलब टूटे हुए, क्रैक का मतलब दरार, पैन्स ऑफ ग्लास, पैन्स में पल्ले, ऑफ ग्लास में शीशे के यानी कि कांच के. और कहते हैं कि उस खिड़की के 3 शीशे वाले पल्ले हैं वो टूटे हुए हैं, दरार आई हुई है उनमें. आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. और पोइट कहता है कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मैं हमेशा यानी कि मैं प्राय यह सोचता हूँ कि कोई मेरी तरफ घूर रहा है. स्टेयर का मतलब घूरना, कि कोई मेरी तरफ घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और पोइट कहता है, पीप का मतलब होता है झांकना, और पोइट कहता है कि किसी दिन मैं उस खिड़की में से झांकूंगा और देखूंगा कि कौन है जो मुझे घूरता है. माई ब्रदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. उसके बाद में पोइट बताता है कि एक मेरा भाई है, वो कहता है कि वहाँ उस शेड के अंदर एक गोस्ट का मतलब भूत है. यानी कि पोइट यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ मेरा भाई कहता है कि उस शेड के अंदर एक भूत है. Who hides under the rotten floorboards, जो कि उस सड़े हुए, उस टूटे बिखरे हुए फर्श के नीचे छिपा हुआ है. फ्लोर बोर्ड्स होता है जब अपने फर्श के ऊपर किसी अन्य प्रकार की कोई चीज़ रख देते हैं, बिछा देते हैं. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. और उसके अलावा पोइट कहते हैं कि मेरा भाई कहता है कि यदि मैंने कभी भी उसके अंदर पाँव रखने का साहस किया तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वह मुझ पे छलांग लगाएगा और मेरे सिर को काट देगा. चॉप ऑफ, काट कर अलग कर देना. बट आई विल टेक ए पीक वन डे, परंतु कभी कहता है कि मैं एक दिन उसमें अवश्य देखूंगा, झांकूंगा. आई नो दैट देयर इजंट रियली ए गोस्ट. माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज den. देयर isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. उसके बाद में पोइट कहता है कि मैं जानता हूँ कि वास्तव में वहाँ ऐसा कोई भूत नहीं है. इसका मतलब कि पोइट कह रहा है कि मुझे ये तो पता है कि वहाँ वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, उस शेड के अंदर कोई भूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाई, और मेरा भाई है वो झूठ बोलता है. किस लिए? टू कीप द शेड फॉर हिज den, उस शेड को अपनी गुफा के रूप में रखने के लिए. den मीन्स गुफा या मांद होती है शेर के लिए, लेकिन यहाँ पे है अपने लिए सुरक्षित करना, अपने बना कर रखना. देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. और पोइट कहते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है जो कि अजीब तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है और मुझे घूर कर देखता है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन. और कभी कहता है मैं नहीं जानता कि कब वह मकड़ी है वो वहाँ अपने जाले से चली गई है. यानी कि मुझे ये पता नहीं है कि वो कब गई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस समय जाले के अंदर मकड़ी नहीं है. आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट. और पोइट कहता है कि मैं शीघ्र ही किसी दिन उस शेड के अंदर जाऊंगा, परंतु अभी नहीं.
यानी कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम अब तक समझ में आई होगी। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर एक शेड के बारे में पोइट ने हमें बताया है और उन्होंने कहा है कि हमारे एक बगीचे के निचले वाले हिस्से में एक शेड है जहाँ पे उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटक रहा है और उसके दरवाजे के जंग लगे हुए कब्जे हैं। वो जब हवा चलती है तो चरचराहट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ये सब मैं जब अपने बिस्तर में लेटा हुआ होता हूँ तो सुनता हूँ, लेकिन मैं एक दिन उसके दरवाजे को अवश्य खोलूँगा। सेकंड स्टेंजा में वो कहते हैं कि वहाँ उस दरवाजे के पास ही एक धूल से भरी हुई पुरानी खिड़की है जिसके कि शीशे लगे हुए 3 पल्ले जिनमें दरार आ चुकी है, शीशे टूटे हुए हैं उन पल्लों के। और मैं प्राय जब भी वहाँ से गुजरता हूँ, उस शेड के पास से गुजरता हूँ तो कोई मेरी तरफ घूर कर देख रहा होता है, परंतु एक दिन मैं उस खिड़की में से अवश्य झांकूंगा। और उसके बाद में वो अपने भाई के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भाई कहता है कि वहाँ उस शेड के अंदर भूत है जो कि उस फर्श के ऊपर जो पट्टी बिछी हुई है, जो सड़ी हुई है, टूटी हुई है, उसके नीचे छिपता है और यदि मैंने उसके अंदर यानी कि उस शेड के अंदर पाँव रखने का साहस किया तो मुझ पर छलांग लगाकर मेरे सिर को काट देगा, परंतु मैं एक दिन वहाँ अवश्य झांकूंगा। और उसके बाद में वो कहते हैं मैं ये तो जानता हूँ कि वास्तव में वहाँ भूत नहीं है। मेरे भाई उस शेड को अपने लिए रखने के लिए मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ कोई भी नहीं है जो कि जब मैं गुजरता हूँ तो मुझे घूरता है या फिर अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ कोई मकड़ी का जाला नहीं है, वहाँ मकड़ी है वो अपने जाले में नहीं है, परंतु ये नहीं जानता कि वो कब गई, परंतु वहाँ नहीं है। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं एक दिन वहाँ उसके अंदर उस शेड में प्रवेश अवश्य करूँगा, परंतु अभी नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।